सो डियर फ्रेंड्स, रामायण तो हम सब ने देखी है और हम सब ये भी जानते हैं कि रावण कितने दुष्ट थे और उसको देखकर कईयों के दिमाग में ये बैठ गया है कि रावण सिर्फ एक मूर्ख दुष्ट इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं था। दुष्ट तो वो थे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि रावण अनेकों काबिलियत भी रखता था। रावण शिव जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक था, यहाँ तक कि शिव तांडव भी उसी ने लिखा था। रावण विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी और कर्मठ व्यक्ति था। लंका सोने की थी, इससे ये सिद्ध होता है कि वो एक अच्छा राजा भी था और उसकी प्रजा भी काफी खुश थी। उसके पास अपना पुष्पक विमान था जिससे उसकी समृद्धि और वैज्ञानिक उपलब्धि के बारे में पता चलता है। कथा के अनुसार सीता का हरण उसने अपनी बहन सुपर्णखा का बदला लेने के लिए किया था और उसके चरित्र का प्रमाण है कि उसने सीता की सहमति न होने पर उसको हाथ तक नहीं लगाया। किंतु राजपाट, धन की लालसा, ईर्ष्या, अहंकार और स्त्री लोलुपता कैसे सर्वनाश कर सकती है, रावण उसका उत्तम उदाहरण है। यदि आप में ये अवगुण है तो चाहे जितने बड़े भक्त हो आप, आपका सर्वनाश होना तय है। खैर, वाल्मीकि रामायण में कहीं इस चीज के बारे में लिखा नहीं है कि क्या थे रावण के अंतिम शब्द लक्ष्मण से, पर लोक मान्यता के अनुसार रावण ने ये 3 बातें सुनाई थी मरने से पहले। जब भगवान राम के तीखे बाणों से दशानन धराशायी हो गया, भगवान तब जानते थे कि एक महाज्ञानी, पंडित और राजनीतिज्ञ आज संसार से जा रहा है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तुम जाओ और उससे कुछ ज्ञान की बात सीख कर आओ। और उसी समय लक्ष्मण जाकर ज्ञानोपदेश के लिए रावण से निवेदन करता है। तब रावण ने कहा, हे प्रभु, ये मेरा अंतिम समय है। रक्त के प्रवाह के कारण ज्यादा कुछ कहना पाना कठिन है, पर फिर भी मैं कुछ सुनाता हूँ। रावण ने आगे कहा, हे राम, मनुष्य को यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा हो तो उसे शीघ्र ही कर लेना चाहिए, और यदि कोई अशुभ कर्म करने की इच्छा हो जाए तो उसे टालते टालते टाल ही देना चाहिए। मैं कोई पढ़ी सुनी बात नहीं कहता हूँ, मैं अपने जीवन के अनुभव से जो मैंने सीखा है वही कह रहा हूँ। एक बार मैं नरक की ओर से गुजर रहा था। वहाँ मैंने देखा कि जीवों को बहुत दुख दिया जाता है। मेरे मन में ये आया कि मैं धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगा दूंगा ताकि सभी जीव आसानी से स्वर्ग तक जा सके, किसी को नरक न जाना पड़े। समुद्र के खारे जल को देखकर मैं सोचता था कि क्यों न इस जल को यहाँ से मैं उलीच दूं और समुद्र में दूध, घी, मक्खन आदि से भर दूं। इससे मेरे प्रजा को बहुत सुख सुविधा हो जाएगी। मेरी लंका सोने की थी, पर मैं ये सोचता था कि यदि सोने में सुगंध भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं सोने में सुगंध भर देना चाहता था। देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, यहाँ तक कि इंद्र, ब्रह्मा और विश्वकर्मा भी मेरे अधीन थे। मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैं आजकल कहकर टालते चला गया। सोचा करता था कि इन कार्यों को कभी कर लूंगा मैं। ये मुझसे बड़ी गलती हुई। अब हमारे पास इन्हें पूर्ण करने के लिए समय नहीं बचा है। दूसरी तरफ एक बार मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था तो मैंने जंगल में एक सुंदरी स्त्री को देखा। उसे देखकर मेरे मन में कुविचार उत्पन्न हुआ कि सुंदरी को भी अपनी पत्नी बनाऊंगा। हे राम, मैं जानता था कि पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना पाप है, लेकिन मैं अपने आप को रोक न सका और मैंने सीता का अपहरण कर लिया। यदि मैं अपने उस कुविचार को उस दिन रोक पाता तो आज ये बुरा दिन देखना न पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि शुभ कर्म को शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ कर्म को सदा के लिए टाल देना चाहिए, तभी जीवन में कल्याण संभव है। दूसरा, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, पर मैं ये भूल कर गया। मैंने न केवल हनुमान को छोटा समझा बल्कि मनुष्य को भी छोटा समझा। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, मनुष्य और बानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और बानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती थी। और रावण ने अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मुझसे गलती हुई। मैंने अपनी मृत्यु का राज अपने भाई विभीषण को बताया, जो आज मेरी मौत का कारण बन गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर रावण का गला अवरुद्ध हो गया और उसके प्राण निकल गए। सो दोस्तों, चले मान लेते हैं कि ये 3 बातें अगर रावण ने नहीं भी बताई होती तब भी हम इन बातों का उपयोग अपने जीवन में भली भांति कर सकते हैं और रावण से अंत में ये सीख ले सकते हैं कि चाहे आपके पास दुनिया का सारा धन, ऐश्वर्य, बुद्धि, बल सब कुछ हो, तब भी आप अपना सर्वनाश कर ही लेंगे अगर आपने अपने अहंकार, अपने अहम को भगवान से भी बड़ा बना के रखा है। इसलिए हमें राम बनना है, हर मोह से दूर, मर्यादा पुरुषोत्तम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड एक्टिव।